हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट आईटीआई पर। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप आईटीआई सीआईटीएस या किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं इन दोनों में से, या फिर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं आईटीआई के बाद, तो सारी इंफॉर्मेशन सारी अपडेट आपको केवल और केवल कॉन्सेप्ट आईटीआई पर मिलने वाली है। तो जल्दी से जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो भी अपडेट वगैरह है आपको मिलती रहे। साथ ही साथ आपकी एम्प्लॉयबिलिटी की क्लास चल रही है, रेगुलर आपको मिलती रहती है। आज क्लास नंबर आपकी 17 होने वाली है। तो पहले की क्लासेस कहाँ मिलेंगी आपको, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आईटीआई हमारा यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो वहां पे प्लेलिस्ट में आपको क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज हमारी क्लास नंबर 17 होने वाली है, जिसमें हम आईटीआई के बार बार जो पूछे प्रश्न गए हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। कैसे होगा, आपका टॉपिक वाइज चलने वाला है ना। तो आप ये क्लास जरूर देखिए, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी ऐसा सब्जेक्ट है। आप आईटीआई किसी भी ट्रेड से हो, किसी भी ट्रेड से हो, आप लोग बार बार पूछते हैं कि मैम फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, सेकंड ईयर वालों के लिए है, नॉन टेक्निकल वालों के लिए है कि टेक्निकल वालों के लिए है। तो एक चीज दिमाग में आप नोट कर लीजिए, चाहे आप फर्स्ट ईयर के हो या आप सेकेंड ईयर के हो, चाहे आप आईटीआई नॉन टेक्निकल यानी कि कोपा, फैशन डिजाइनर या फिर ड्रेस मेकिंग, कॉस्मेटोलॉजी, किसी भी ट्रेड से कर रहे हो, आपको क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके आईटीआई के सभी ट्रेड में क्या है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट ईयर के हैं उनको 1 साल की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो सेकंड ईयर के हैं उनको दोनों साल में क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ना है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। अब पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, क्लास रिकॉर्डेड में है, आपको पता है। तो कहीं कोई डाउट होगा तो आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि हम अगले क्लास में क्या करेंगे, इसको क्लियर कर देंगे। अब क्या कह रहा है कि विचारों का आदान प्रदान डैश के जरिए किया जाता है। अब आप जो विचार हैं आपके, ठीक है, मेरे थॉट्स होंगे कि हम आपको क्या है बताना चाहते हैं। तो जो विचारों का आदान प्रदान है, कहाँ पे विचारों का आदान प्रदान के जरिए किया जाता है, किसके जरिए, बातचीत के जरिए, सुनना, देखना, गाना, किसके द्वारा हम क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तब आप क्या बताएंगे, जाहिर सी बात है मैम, कम्युनिकेशन के माध्यम से। कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम है, क्या है, कम्युनिकेशन देखिए एक ऐसा माध्यम है ना, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि बातचीत, बातचीत के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वर्क प्लेस पर कम्युनिकेशन को डैश को फॉलो करना चाहिए। अब वर्क प्लेस पर आपको कम्युनिकेशन को कैसे फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे आप, आइडिया से, टेक्स्ट से, या फिर क्या है, C6 CS से, या फिर आप करेंगे बंद करके, यानी कि क्लोज करके। क्या करके, क्लोज करके आप क्या करेंगे, करेंगे। तो हम किससे करते हैं, आइडिया से नहीं करते। कम्युनिकेशन क्या होता है, बातचीत होती है एक प्रकार की ना। मैसेज से करेंगे क्या, आप वर्क प्लेस पर एक दूसरे को मैसेज करके हम बात करते हैं क्या, नहीं करते ना। बंद करना भी नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन यानी कि 6 से क्या करते हैं, हम बात करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर डैश के जरिए बातचीत करते हैं। कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कम्युनिकेशन में मेनली थ्रू किसके द्वारा, लेटर के द्वारा, ईमेल के द्वारा, प्रोजेक्ट, या फिर अनजान शब्द, या फिर क्या कह रहा है, अनजान शब्द। तो जाहिर सी बात है, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक कंपनी क्या करती है, दूसरे कंपनी को क्या करती है, मेल करती है, लेटर थोड़ी भेजेगी, ठीक है ना। प्रोजेक्ट पे भी नहीं, किसके द्वारा, आपने देखा होगा कंपनियां ज्यादातर क्या करती हैं, मेल का इस्तेमाल करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। तो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल देखिए आपके दिमाग पर भी निर्भर करती है, ठीक है ना। अगर इम्प्लॉयबिलिटी स्किल कैसा सब्जेक्ट है, एक आपकी स्किल को ही तो बढ़ाता है, स्किल को बढ़ाता है ना। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझा करिए, आप आराम से आंसर इसका दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, एक मीटिंग में सूर्या हिंदी में बोलते हैं, किसमें बोलते हैं, सूर्या एक लड़का एक मीटिंग के दौरान वो हिंदी में बोलता है। उसकी टीम के कुछ सदस्य इंग्लिश और हिंदी दोनों समझते हैं। अब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हिंदी भी समझ लेते हैं और आपका इंग्लिश भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से सूर्या की टीम में भी कुछ लोग ऐसे हैं
जो आपका हिंदी भी समझ रहे हैं, इंग्लिश भी समझते हैं, जबकि कुछ सिर्फ इंग्लिश जानते हैं, जबकि कुछ क्या है, अंग्रेज हैं वहां पे, क्या है, अंग्रेज हैं जो केवल इंग्लिश जानते हैं। तो सूर्या को क्या करना चाहिए? अब सूर्या को क्या करना चाहिए? हिंदी में बोले, लोगों को डांटे, बात करना बंद कर दे, या फिर इंग्लिश में बोले, या फिर वो क्या करेगा, इंग्लिश में बोले। तो जाहिर सी बात है, आप अब दिमाग लगाएंगे कि हिंदी में बोले, मान लीजिए वो हिंदी में बोलता है तो इंग्लिश वाला व्यक्ति क्या है, नहीं समझ पाएगा, ठीक है। फिर लोगों को डांटे, डांटना नहीं है, डांटना नहीं है, डांट के किसी को हम अपनी बात नहीं समझा सकते। अब बात करना बंद कर दे, तो ये भी कोई तरीका सही नहीं हुआ, ठीक है। तो अपनी टीम को, अपनी टीम के सदस्यों को समझाने के लिए वो क्या करेगा, कुछ लोग हिंदी इंग्लिश दोनों समझ रहे हैं, कुछ केवल इंग्लिश समझ रहे हैं, तो ज्यादा संख्या किनकी है, इंग्लिश वालों की। तो वो क्या करेगा, इंग्लिश में बोलना आप शुरू कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, काम की, क्या है, काम की जगह पर कॉन्फिडेंसली जानकारी और डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए किस कम्युनिकेशन तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। काम की जगह पर बताइए, कह रहा है व्हाट्सएप, ईमेल, इंस्टाग्राम या फिर फोन। इंस्टाग्राम करेंगे, ईमेल करेंगे, या फिर व्हाट्सएप करेंगे आप, तो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है काम की जगह पर हम किसका, ईमेल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं भी काम हो जाए वहां पे आप व्हाट्सएप नहीं करेंगे, ठीक है। वर्क प्लेस पर बातचीत करने में क्या मुश्किलें हो सकती है? अब वर्क प्लेस है, वहां पे आपको बातचीत करने में क्या समस्या हो सकती है, क्या मुश्किलें आ सकती हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। भाषा में अंतर होगा, या फिर अज्ञात शब्दों का इस्तेमाल, बातचीत करने के तरीकों में अंतर, या फिर ये सभी, या फिर ये सभी। तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी वर्क प्लेस में काम करते हैं तो वहां पे आपको कई प्रकार के लोग देखने को मिलेंगे, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग राज्य के, ठीक है ना। जब आप क्या है, आईटीआई के बाद सीआईटीएस करने जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, अलग अलग स्टेट और राज्य के बच्चे भी आते हैं, ठीक है ना। कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई, तो सबकी क्या होती है, बोली भाषा क्या होती है, रहन सहन थोड़ा सा आपसे डिफरेंट होता है, क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो उनके साथ भी आपको क्या है, भाषा में अंतर देखने को मिलेगा, अज्ञात शब्दों का भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। और क्या होगा, बातचीत करने के तरीकों में भी क्या है, आपके अंतर होगा। तो ऑल ऑफ दिस यानी कि ये सभी इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम जब काम करने जाते हैं तो काम के दौरान पे कई जगह के लोग आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्या कह रहा है, डैश का कॉन्सेप्ट टीम वर्क के महत्व को सबसे अच्छे से बताता है। इनमें से कौन सा है कॉन्सेप्ट जो टीम वर्क के महत्व को सबसे अच्छे से बताता है? टकराव, तालमेल, टीम या फिर ग्रुप। क्या कर रहा है, टकराव, तालमेल, टीम या फिर ग्रुप, या फिर ग्रुप। तो कॉन्सेप्ट टीम वर्क कौन सा बताएगा? टकराव, लड़ाई झगड़े से आप किसी को नहीं वो कर सकते, ठीक है ना, टीम से भी नहीं, ग्रुप से भी नहीं। तो तालमेल आपका कैसा है, अपनी टीम के साथ आपका मेल जोल, तालमेल कैसा है, ये क्या बताता है, कॉन्सेप्ट टीम के महत्व को अच्छे से बताने में। अगर आपका तालमेल अच्छा है तब तो बढ़िया है, तालमेल बिगड़ा हुआ है तब आप किसी को नहीं समझा सकते ना। तो क्या जरूर होना चाहिए वहां पे, तालमेल। आगे बढ़ते हैं, शेयर करने से सभी को शामिल महसूस करने में मदद मिलेगी, मिलेगी और डैश। तो किसमें शेयर करने से, खुश, दुखी, मोटिवेटेड या फिर बंद करें। अब आप कोई चीज शेयर करते हैं तो इससे आपको किस चीज में खुशी मिलती है, किस चीज में खुशी मिलती है? तो क्या मिलेगा, महसूस करेंगे, करने में मदद मिलेगी, किसको, मोटिवेट करने में। किसके लिए हम करते हैं, आपको मोटिवेट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं, बार बार बोलते हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा ऐप पे आपकी बहुत ही जल्द थ्योरी क्लासेस पूरी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जैसे ही हमारा क्या होगा, क्लासेस स्टार्ट होगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब 9 क्वेश्चन पे कह रहा है, राम, विनय और संदीप एक टीम के तौर पर ज्योग्राफी प्रोजेक्ट पर क्या है, प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। विनय अपने विचार शेयर कर रहा है, विनय और संदीप को क्या करना चाहिए? अब वो विनय जो और संदीप है, इनको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनना है, खेलना है, या फिर स्कूल में घूमना है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जाहिर सी बात है, किसी प्रोजेक्ट पर बात हो रही है, ठीक है ना, प्रोजेक्ट पर बात हो रही है, अब हम यहाँ आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, लिसेंट एक्टिविटी एक्टिविटी
यानी कि आपको एकदम जागरूक रूप से अच्छे से ध्यान लगाकर मेरी बातों को सुनना है। जब आप मेरी बात अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, तब क्या है आप अच्छे से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टीना और लायरा की टीम स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रही है। क्या है? पेंटिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें क्या है सारी टीम मिलकर पूरा अच्छे से काम कर रही है। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दोनों टीम को क्या करना चाहिए? अब प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दोनों टीम को क्या करना चाहिए? विरोध करे, जिम्मेदारी शेयर करे, लड़े या फिर बहस करे? लड़े या फिर बहस करे। तो जाहिर सी बात है, क्या करेगी ऐसी स्थिति में? क्या करेगी? लड़ना नहीं होता है। जब हमारे पास टीम है तो हमें क्या है अपनी जिम्मेदारियों को क्या करना चाहिए? शेयर करना चाहिए कि ये काम आधा तुम कर लो, ये काम आधा हम कर लेते हैं, काम भी जल्दी हो जाएगा, प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाएगा। अगर आप वहीं पे विरोध करने लगे, नहीं तुम ये गलत कह रही हो, नहीं तुम ये गलत कह रहे हो, तो वहां पे क्या होगा? ना आपका प्रोजेक्ट पूरा होगा, ना ही आपका काम पूरा होगा। ठीक है, वहां पे क्या दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, जो क्या है बहुत गलत तरीका है। आगे बढ़ते हैं। दो ग्रुप के लोगों के बीच बहस या असहमति को कहते हैं। अब दो लोग हैं, उनके बीच क्या है? असहमति है। क्या है? दोनों एक दूसरे की बात से सहमत नहीं है, तो उनको आप क्या कहेंगे? टीम वर्क, टकराव, खुशी या फिर मजा? या फिर हमको मजा आता है, कुछ लोगों को मजा आता है, पता है जब लड़ाई होती है ना, तो कुछ लोग बहुत अच्छे से जाते हैं देखने के लिए। ठीक है, कि लड़ाई हो रही है तो थोड़ा सा चलो देखते हैं टकराव। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि टीम वर्क, टकराव है या फिर खुशी, तो आपको क्या मिलेगी? मैम हमें तो मजा मिलेगा देखने में, हम तो चाहेंगे कि थोड़ा सा और देर तक चले। हाँ, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। वहां पे क्या आ जाता है आपका? टकराव। क्या आ जाएगा? दो लोगों में जाहिर सी बात है बहस हो रहा है, दो टीम ग्रुप है, तो वहां पे क्या होगा? आपस में टकराव आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। झगड़े से आम तौर पर, अब झगड़े से क्या होगा? झगड़े से कोई अच्छी चीज कभी हुई है क्या? झगड़े से हमेशा नुकसान हुआ है। नेगेटिव इमोशंस, पॉजिटिव इमोशन, खुशी के इमोशंस या फिर एंजॉयमेंट, या फिर क्या? इंजॉयमेंट। क्या होता है जब क्या होती है कहीं पे लड़ाई होती है? तो वहां पे भैया कैसा आ जाता है? नेगेटिव इमोशंस। कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, तो आपके मन में आएगा ना उसके प्रति नेगेटिव इमोशंस की, भाई बताओ ये आदमी देखने में कितना अच्छा था, कितना शरीफ था, और आज ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो क्या आती है हमारे अंदर? नकारात्मकता आ जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मजा नहीं लेना है, इंजॉय नहीं करना है कि लड़ाई को रोकना है। आगे बढ़ते हैं। वर्क प्लेस पर झगड़े से। अब वर्क प्लेस पर कहीं आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आप गए हैं वहां ड्यूटी करने, काम करने, अब वहीं पे पटका पटकी चालू कर दिए, तो क्या करना है? काम करने की क्षमता है, सैलरी है, एंजॉयमेंट है, या फिर मौसम पर असर पड़ता है? क्या पड़ता है? मौसम पर असर पड़ता है। तब क्या हो जाएगा? यहाँ पे काम करने की क्षमता। वर्क प्लेस पर झगड़े से क्या होगा? आपकी काम करने की क्षमता पर क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछने का मतलब क्या है कि वर्क प्लेस पर झगड़े से क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? जो आपके काम करने की क्षमता है, इस पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। जेम्स को शुक्रवार को अपनी टीम के सदस्यों सूरज, रीना, नगमा से मिलना था। ठीक है, जेम्स ने सूरज और रीना को फोन किया, लेकिन उसने नगमा को नहीं बताया। क्या किया? सबको फोन किया लेकिन नगमा को नहीं बताया। यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है? कम्युनिकेशन खराब है, टाइपिंग की गलती है, स्ट्रेट है, या फिर सुनने में दिक्कत है? अब इसमें से क्या है? उसको किस चीज की खराबी है? तो जाहिर सी बात है उसका कम्युनिकेशन कैसा है? बहुत खराब है। भाई अब तुम चार दोस्तों को बुलाओ और अपने किसी खास दोस्त को भूल जाओ, ठीक खराब कम्युनिकेशन ही तो हुआ। अच्छा कम्युनिकेशन क्या होता है कि आपने सभी को अच्छी तरीके से क्या किया? इनवाइट किया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है। श्वेता और रचिता साथ काम करते हैं। ठीक है, श्वेता और रचित क्या है? साथ में काम करते हैं। वे एक दूसरे से नाराज है क्योंकि उन्होंने एक प्रोजेक्ट ठीक से पूरा नहीं किया। अब आपके क्या हुआ? स्कूल में, कॉलेज में आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, दो लोगों ने मिलकर काम किया, लेकिन आप सफल नहीं हुए, आपका प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बना, तो आप क्या हो गए? एक दूसरे से नाराज हो गए। हम क्या करते हैं? ब्लेम करने, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। नेचर है, ठीक है ना, ह्यूमन, ये क्या होता है? आपकी आदत होती है हमारी। अब वर्क प्लेस पर ऐसे झगड़े को सुलझाने का अच्छा तरीका क्या है? अब अच्छा तरीका क्या है इस झगड़े को सुलझाने का? सबसे अच्छा तरीका है नौकरी छोड़ दो, ना तुम करो ना हम करें, बात खत्म। बी कह रहा है समस्या को सुलझाने के अलग अलग तरीके होते हैं, जाहिर सी बात है उसको खोजें, या फिर एक दूसरे को नजरअंदाज कर दे, या फिर पुलिस में शिकायत करें।
या फिर क्या करें, सीधी सी बात है कि आप पुलिस में कंप्लेन लिखवा दीजिए, सबसे अच्छा पुलिस समझे आप समझे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आप साथ में काम करते हैं तो पुलिस रिपोर्ट करवाएंगे तो उससे क्या है, इसके करियर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, एक दूसरे को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, गलत तरीका है। सही तरीका क्या होता है कि समस्या को देखिए सुलझाना चाहिए। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती है जिसका कोई समाधान ना हो। ठीक है, तो काम के दौरान सबसे बातचीत हो जाती है, लेकिन इसका नहीं कि वो हमेशा आप क्या है, कहते ना कि गांठ बांध कर मन में चलना, तो वो हमेशा आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि उसको सुलझाना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहे। और बहुत जल्द हम CITS 2026 की भी तैयारी करवाने वाले हैं। जो भी बच्चे 2026 में CITS या CTI करने की सोच रहे हैं, उनको क्या करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।